सोनार बस्ती के रैयतों का विरोध, शेष जमीन के मुआवजे की उठाई मांग। झरिया के वस्ताकोला क्षेत्रीय कार्यालय में शनिवार को सोनार बस्ती के रैयतों और देवप्रभा आउटसोर्सिंग प्रबंधन के बीच जमीन विवाद को लेकर महत्वपूर्ण वार्ता हुई। रैयतों ने आरोप लगाया कि बीसीसीएल प्रबंधन तानाशाही रवैया अपनाते हुए बिना मुआवजा दिए उनकी जमीन पर खनन कार्य शुरू कर चुका है। रैयतों ने बताया कि वस्ताकोला सोनार बस्ती के 15 रैयतों की कुल 35.69 एकड़ जमीन है। इनमें से 12.81 एकड़ जमीन बीसीसीएल ने अधिग्रहित कर ली थी, जिसका मुआवजा उन्हें मिला, लेकिन शेष 23.509 एकड़ जमीन पर बिना मुआवजा दिए ही खनन कार्य शुरू कर दिया गया है, जिससे क्षेत्र में भारी नाराजगी फैल गई है। रैयतों ने स्पष्ट कहा कि जब तक बकाया जमीन का मुआवजा नहीं मिलता तब तक किसी भी तरह का खनन कार्य नहीं होने दिया जाएगा। मौके पर जमकर नारेबाजी भी की गई। महाप्रबंधक प्रणव दास ने वार्ता के दौरान आश्वासन देते हुए कहा कि किसी भी कीमत पर रैयतों की जमीन खरीदी जाएगी और उनकी समस्या का समाधान प्राथमिकता से किया जाएगा। जेन्युइन रैयत है उन लोग का जमीन जो हमारा जो अभी वस्ताकोला उसी पे चल रहा है, तो उसी का अंदर उनका जमीन है। कुछ ज़मीन परचेज़ की गई है और करीब 17 एकड़ ज़मीन अभी और परचेज़ करना है, उसी का प्रक्रिया में अभी चल रहा है। तो उन लोग का ये कहना था जो इसको जल्दी किया जाए, क्योंकि डीसी साहब का जो क्लियर गाइडलाइन आया है उसमें पहले सीएनटी परमिशन लेना है हमको और उसके लिए सक्सेशन म्यूटेशन जो है सीओ से लिखवाना है। उसके बाद ही ये ज़मीन का आगे की प्रक्रिया होगी। इसी संदर्भ में उन लोग को बुलाया था। तो उन लोगों का कहना जबरदस्ती भी वहाँ पर कटिंग किया जा रहा है। नहीं, देखिए, ज़बरदस्ती जहाँ वो बोल रहा है, ज़बरदस्ती तो कटिंग नहीं करना है। हम लोग को भी क्लियर इंस्ट्रक्शन है, जो ज़बरदस्ती कटिंग हम लोग नहीं करेंगे। जो भी कंपनी का प्रावधान है उसी हिसाब से काम करना है। लेकिन मैं एक चीज़ रैयत को आश्वस्त करने का कोशिश भी किया और आगे भी मैं करूँगा। जो उनका जो उचित मुआवजा है ये कंपनी हर हाल में उनको देगी। इसमें किसी तरह किसी का मन में अगर कोई शंका है वो निकाल दे। कंपनी बीसीसीएल है, ये कोई प्राइवेट संस्था नहीं है, ये एक सरकारी संस्था है और जिनका जो भी उचित मुआवजा है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। उसीलिए हम लोग हैं और हम लोग उनको दिलवाएंगे भी। ये मामला कहाँ पर फंसा हुआ है? मामला किसी जगह फंसा हुआ नहीं है। मतलब जैसे जो रैयत है कुछ स्टेज में फंसा हुआ है। डीसी ऑफिस में हम लोग अप्लाई किए, वहाँ कुछ जगह में फंसा हुआ है, कुछ सीओ ऑफिस में फंसा हुआ है। तो ये प्रक्रिया में है, फंसा हुआ नहीं बोल सकते, इसमें प्रक्रिया में है। जो टाइम लगता है, स्टेट गवर्नमेंट का ऑफिस में काम करने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ही। उसमें जो प्रोसीजर है 2024 में ये प्रक्रिया नहीं था, बट 2025 में ये सब प्रक्रिया लागू की गई है। जैसे एंटी परमिशन, देन सक्सेशन म्यूटेशन, ये सब जो है पहले नहीं था। तो इसीलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है, जरूर डिले हो रहा है। इसीलिए उन लोग का मन में शंका था जो बीसीसीएल जमीन काट भी लेगी और बाद में जाकर हमको मुआवजा भी नहीं मिलेगा। मैं इसलिए हम लोग को स्पेशली मैं बुलाया था। आज का मीटिंग का मेरा पर्पस यही था। मैं नहीं बुलाया था उन लोगों को। जब आप लोग आइए, आप लोग का मन में अगर शंका है तो आप आइए, बात करते हैं, वो बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। आपको अगर चाहिए कोई एग्रीमेंट, हम एग्रीमेंट करने के लिए भी आपसे तैयार है। जो बीसीसीएल आपका लैंड जो परचेज करेगा, मेरा बात से अगर भरोसा नहीं था, हम एग्रीमेंट के लिए भी तैयार है। वही बात उनके सामने रखे हैं। जमीन संबंधी कागजात उन लोगों को सौंप दिए? नहीं, पूरा नहीं सौंपा है। उनका पार्ट से मैक्सिमम डिले उनका पार्ट से है, क्योंकि अभी जो सक्सेशन म्यूटेशन वाला सी ऑफिस में कुछ लोग अप्लाई किया, कुछ अप्लाई नहीं किया है, तो उनके तरफ से डिले है। हमारा तरफ से डिले नहीं है। हम तो जैसे 50% ज़मीन हमारा ऑलरेडी अप्रूव्ड है। जो हमारा जैसे ही सक्सेशन म्यूटेशन आ जाएगा या डीसी ऑफिस से परमिशन आ जाएगा तो हम तुरंत परचेज कर लेंगे। अभी आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? मैं वही आश्वासन दिया जो इन लोग आश्वस्त रहे, जमीन उनका हर हाल में हम खरीदेंगे और उनका जो भी उचित मुआवजा देंगे। कि हम लोग बोले जो आप जो जगह नहीं लिए हैं उस जगह को मत काटिए। ये 35.66 एकड़ जगह का अप्रूवल करा के 12 एकड़ जगह का परचेज किए हैं और हम लोग को धोखा दिए कि जब तक पूरा जगह नहीं लेंगे जमीन को नहीं काटेंगे और आप लोग का कुछ लीगल एडवाइस लेके हम जमीन को खरीदेंगे और पूरा रेट देंगे। लेकिन क्या किया जा रहा है कि इसको जो जगह लिया उसको भी काट रहा है और जो जगह नहीं लिया उसको भी ये लोग काट रहा है। हम लोग रोक रहे हैं, उसके बाद भी रुक नहीं रहा है। रात को जो है काम लगा देता है और करवट कटवाता है, वहाँ बैठे रहता है, लोग ब्लास्टिंग करवा देता है। जीएम साहब को बोलने पर जीएम साहब बोलता हम क्या करें, कैसे कट जा रहा हमको पता नहीं है। तो जीएम साहब कौन जिम्मेवारी लेगा इसका जिम्मेवारी कौन लेगा? आगे का रणनीति क्या? हम लोग का आंदोलन चलता रहेगा, विरोध चलता रहेगा। हम लोग अपना जमीन में बैठेंगे और विरोध करते रहेंगे। ब्लास्टिंग करने के लिए हम लोग मना किए हैं, लेकिन उन लोगों ने बोला बीसीसीएल काट रहा है। बीसीसीएल का प्रबंधक कटवा रहा है, नाला बना दिया है। जीएम साहब कटवा रहे हैं। मौजा नंबर 140 बस्ताकोला जीएम साहब कटवा रहे हैं एरिया 9 के।
और मेरा जमीन मेरा पूरा पूरा गोपाल जमीन में प्रसाद नाला बना दिया। गोपाल प्रसाद वर्मा। एक कुआं बस्ता खोला के जीएम साहब के पास आए हैं हम लोग इसी रिक्वेस्ट करने के लिए, जो कि मेरा जमीन को आप छोड़ दीजिए, मत काटिए। जो जमीन आपने अभी तक खरीदी की नहीं किए हैं, जो जमीन आप खरीद किए हैं ऊपर में, उसको आप ले सकते हैं, लेकिन मेरा बिना खरीद किए हुई जमीन को क्यों कटवा रहे हैं? ये सब बात जीएम साहब बोला हम भी लाचार हैं, उनका कहना हम भी लाचार हैं, लेकिन हम यही करते हैं, हम किसान को बचने दीजिए, किसान को मत मारिए। आपकी जमीन कहाँ पे? जमीन बस्ता कोला, जमीन बस्ता कोला सुनार जो बस्ती। जगह परचेज किए हैं उसी के बगल में हम लोग हाँ, जमीन है बगल बगल, अगल बगल में है सब 35.66 एकड़ जगह है, जिसमें 12 एकड़ परचेज किया किया है हुआ है। और बाकी जगह जो ऐसे काट रहे हैं, परचेज किए काट काट रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवदास स्वर्णकार।